नमस्कार, सुन रहे हैं सुनो कहानी मेरी जुबानी, जहां हर कहानी छुपाए है कोई गहरा रहस्य, कोई प्रेरणा और कभी कभी कोई दानव। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी गाथा में जहां मिलेंगे महान राजा विक्रमादित्य और उनका सामना होगा एक ऐसे असुर से जिसका नाम सुनते ही वीरों की रूह कांप जाए। वर्गासुर। एक समय की बात है, उज्जैन के प्रतापी सम्राट राजा विक्रमादित्य का राज्य सुख, समृद्धि और न्याय का प्रतीक था। पर एक दिन राजसभा में अजीब घटनाएं होने लगी। किसान बोले, महाराज, हमारे खेत जलने लगे हैं बिना आग के। व्यापारी बोले, रात होते ही हमारी दुकानों से चीजें गायब हो जाती हैं। और फिर आया एक वृद्ध, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, आंखों में डर। महाराज, एक राक्षस आया था। उसने कहा, अगर विक्रमादित्य ने मेरा अपमान किया है तो मैं उनके राज्य को नष्ट कर दूंगा। मैं वर्गासुर हूँ। राजा विक्रमादित्य स्कार दोस्तों, राज्य की शांति भंग करने वाले को मैं स्वयं सबक सिखाऊंगा। वर्गासुर का पहला हमला। रात होते ही काली घटाएं छा गई और तभी आकाश में गड़गड़ाहट के साथ उतरा वर्गासुर। लाल आँखें, 3 सिर और हजारों राक्षसी साये उसके पीछे। वो बोला, राजा विक्रम, तूने पहले मेरी तपस्या में विघ्न डाला था, अब भुगत। शहर की दीवारें गिरने लगी, लोगों में हाहाकार मच गया। पर विक्रमादित्य ने डरने के बजाय घोषणा की, कल सुबह मैं स्वयं इस राक्षस का सामना करूंगा, अकेला। तपस्या और दिव्य। राजा विक्रम अगले दिन जंगल में एक सिद्ध महात्मा के पास गए। उन्होंने पूछा, महाराज, इस वर्गासुर को कैसे हराऊं? संत ने आंखें बंद कर कहा, वर्गासुर को बल से नहीं, बुद्धि और तप से हराया जा सकता है। तुम्हें एक दिव्य मंत्र और अस्त्र की प्राप्ति करनी होगी जो सिर्फ एक सच्चे राजा को मिलती है। राजा ने 7 दिन तक भोजन त्याग कर तपस्या की। आखिरकार उन्हें एक स्वर्णिम तलवार मिली, चेतनाग्नि, जो असत्य और अधर्म को भस्म कर सकती थी। युद्ध नहीं, युक्ति। राजा विक्रमादित्य वर्गासुर के सामने जा खड़े हुए, पर उन्होंने तलवार नहीं चलाई, बल्कि कहा, वर्गासुर, तू शक्तिशाली है, पर तू तपस्वी भी था। तुझ में विवेक है, तू चाहता क्या है? वर्गासुर चौंका। मुझे मेरा अपमान याद है, जब एक राजा ने मेरी पूजा तोड़ी थी। विक्रमादित्य ने कहा, मैं वह राजा नहीं, पर मैं क्षमा चाहता हूँ मानव जाति की ओर से। आओ, हम तुम्हारी पीड़ा को समझते हैं। चलो शांति पूर्वक मार्ग खोजते हैं। वर्गासुर रो पड़ा, उसके तीनों सिर से आंसू बहने लगे। तुम पहले राजा हो जिसने मुझे सुना, मैं अब विनाश नहीं करूँगा। वर्गासुर का परिवर्तन और विदाई। भावुक और दिव्यता से भरा स्कोर। वर्गासुर ने राजा को धर्मराज कहकर प्रणाम किया। उसने चेतनाग्नि तलवार को स्वीकार कर कहा, अब मैं हिमालय की गुफा में जाकर फिर से तप करूंगा, इस बार शांति के लिए। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। लोगों ने राजा विक्रम को सत्य धर्मवीर की उपाधि दी। राजा ने एक नया स्तंभ बनवाया, वर्गासुर स्तंभ, ताकि लोग याद रखें कि शक्ति से बड़ा होता है संवाद। तो दोस्तों, यही थी कहानी राजा विक्रमादित्य और वर्गासुर की, जहां वीरता सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से दिखाई जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और सुनो कहानी मेरी जुबानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखिए, हर राक्षस के पीछे छुपा होता है कोई दर्द, बस कोई उसे समझने वाला चाहिए।